इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जहां डीआरडीओ अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल की रेंज को बढ़ा रहा है। वहीं उसके बाद एक और बड़ी स्वदेशी मिसाइल को लेकर भी हिंट्स मिले। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारत की न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 की रेंज भी बढ़ाई जा सकती है। अभी इसकी रेंज ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर तक है। वहीं रुद्रम 1 को नए अपग्रेड के बाद 300 किलोमीटर के करीब पहुंचाने पर काम चल रहा है। डीआरडीओ ने बताया कि अस्त्र मार्क 1 की रेंज लगभग 110 किलोमीटर से बढ़ाकर करीब 160 किलोमीटर की जा रही है, जबकि अस्त्र मार्क 2 की रेंज 160 किलोमीटर से बढ़ाकर 220 से 240 किलोमीटर तक हो सकती है। इसी नई प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी को अब रुद्रम 1 में भी इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है। IDRW.org की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली डीआरडीओ ये स्टडी कर रहा है कि नई हाई एनर्जी प्रोपेलेंट के जरिए रुद्रम 1 की रेंज कैसे बढ़ाई जा सकती है। अभी तक ऑफिशियल डेटा तो सामने नहीं आया, लेकिन इंटरनल सोर्सेज ये बताते हैं कि अपग्रेड के बाद रुद्रम 1 की रेंज ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर तक जा सकती है। रुद्रम 1 की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसे NGARM यानी न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल भी कहा जाता है। इसका रोल अस्त्र मिसाइल से बिल्कुल डिफरेंट है, जहां अस्त्र दुश्मन की फाइटर जेट्स को हवा में मार गिराने के लिए बनाई गई है। वहीं रुद्रम 2 का मकसद दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाना। ये मिसाइल दुश्मन के रडार से निकलने वाले सिग्नल को पकड़कर सीधे उसी पर हमला करती है। रुद्रम का साइज भी उसके मिशन के अकॉर्डिंगली बड़ा रखा गया है। इसकी लंबाई करीब 5.5 मीटर है, जो अस्त्र फैमिली की मिसाइल से लगभग 1.5 मीटर ज्यादा है। बड़े साइज की वजह से इसमें मैक्सिमम पावर वॉरहेड और खास रडार सीकर भी लगाया गया है। हालांकि दोनों मिसाइल्स में ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर जैसी तकनीक भी समान है। उनकी ट्यूनिंग भी अलग अलग कामों के लिए की गई है। अस्त्र मार्क 2 की मोटर को तेज स्पीड और ज्यादा एनर्जी देने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वो एक्टिव फाइटर जेट्स को पकड़ सके। वही रुद्रम 1 लॉन्च करने वाला विमान दुश्मन के एयर डिफेंस से काफी दूर रहकर भी हमला कर सकता है। रुद्रम 1 की रेंज बढ़ाने की ये योजना डीआरडीओ की रणनीति का हिस्सा है। इसमें बिना मिसाइल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े चेंजेस किए नई प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी के जरिए प्रदर्शन को बढ़ाया जा रहा है। अगर ये अपग्रेड सक्सेसफुल रहता है तो भारतीय वायु सेना को स्टैंड ऑफ से हमला करने की बड़ी क्षमता मिल जाएगी। हालांकि रुद्रम 1 की बढ़ी हुई रेंज को लेकर फाइनल पिक्चर, फ्लाइट ट्रायल और ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही साफ होगी, लेकिन ये स्पष्ट है कि रुद्रम 1 को भी तकनीकी फायदा मिलने की तैयारी है। ऐसा हुआ तो रुद्रम 1 दुनिया की सबसे लॉन्ग रेंज वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल में शामिल हो सकती है। अब भारत की SCAD और DEAD कैपेबिलिटीज का भी स्ट्रोंग होगी और इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से भी दागा जा सकता है। इसके और भी वेरिएंट जैसे रुद्रम 2, रुद्रम 3 और रुद्रम 4 की रेंज और क्षमताओं में सुधार के साथ विकसित किया जा रहा है। ये भारत की हवाई सुरक्षा को मजबूत करती है और रूसी KH-31 मिसाइल्स की ये जगह लेगी। रुद्रम मिसाइल भारतीय वायु सेना के लिए गेम चेंजर साबित होगी, जो दुश्मन के एयरपोर्ट्स को इनएक्टिव करने और हवाई हमलों को नाकाम करने में मदद करती है, जिससे भारत की रक्षा क्षमता भी बढ़ती है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।